देश भर में मामले अब 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 20,000 के पार। अब कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि ऐसे वक्त पर अनलॉक 1 के जरिए रास्ते खोले जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, सैलून, अलग अलग जगहों पर इन सब के साथ गतिविधियां सड़कों पर बहुत बढ़ रही हैं। अब सावधानी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा। दो हुक्मरानों ने भी तय कर लिया है कि आप घर से निकलें तो ये सोचकर कि अपने अदृश्य दुश्मन से आपको ही दो हाथ करना है। क्योंकि अनलॉक 1 में तमाम पाबंदियों के ताले खुल गए हैं और जिंदगी बचाना अब सिर्फ आपके हाथ में है। देखिए राजधानी दिल्ली की इन सीमाओं पर और खोजिए कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। अनलॉक 1 का फरमान आया कि अब सारी पाबंदियां करीब करीब खत्म हो गई हैं। बाजार शुरू, दफ्तर शुरू, कारोबार शुरू, लेकिन दिल्ली की सीमाएं लॉक हो गईं। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली को जाने आने वाले रास्ते पैक हो गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाजीपुर बॉर्डर आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पर सील किया हुआ है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां ही अंदर जा पा रही है। और ऐसे में पीछे तक आप देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास अधिकृत पास है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है, क्योंकि एक तरह से बॉर्डर सील है और जो भी नोएडा से गाड़ी आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास एसेंशियल सर्विसेज से जो जुड़ी हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है, बाकियों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये व्यवस्था जो है ये अनलॉक 1 से ही शुरू हुई, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया था कि 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में 20,000 से ज्यादा आंकड़ा पार हो चुका है। और ऐसे में जाहिर तौर पर अस्पतालों में भी ये कहा जा सकता है कि उतनी फैसिलिटी नहीं है। 2 जून की सुबह 2 जून की रोटी के लिए जब लोग दिल्ली हरियाणा से निकले तो सीमाएं खुली हुई थी, आराम से लोग आ जा रहे थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं। आज दिल्ली का अनलॉक डे 2 है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल दिल्ली सरकार ने ये बोला था कि आने वाले 7 दिन के लिए दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, पर तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बयान करती हैं कि अभी यहाँ पे कोई बॉर्डर सील करा नहीं गया। ये सबसे बिजिएस्ट इलाका है जो दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करता है। ये गुरुग्राम बॉर्डर है जहाँ पे तमाम IT कंपनीज हैं और हज़ारों लोग यहाँ पे दिन भर दिल्ली से ट्रैवल करते हैं। लेकिन हालात अभी यहाँ पे ये है कि कोई बैरियर्स नहीं है, पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी है, बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं फ्री फ्लो ऑफ व्हीकल्स है, यहाँ पे व्हीकल्स को रोका नहीं जा रहा। सुबह तक पुलिस यही कह रही थी कि उन्हें बॉर्डर सील करने का अब तक फरमान नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही फरमान मिला बॉर्डर पैक हो गया और लोग जाम में पिस कर रह गए। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। केजरीवाल सरकार ने तो केंद्र सरकार के उल्टा चलना होता है। जब MHA ने कहा कि रोक लगाओ, इन्होंने खोल दिया। अब MHA ने कहा है कि खोल दो, तो इन्होंने रोक लगा दी। इनका एजेंडा तो दूसरा है, राजनीतिक है।
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती लापरवाही भरी ये तस्वीरें उस वक्त आ रही हैं जब देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की तादाद 20,000 को पार कर चुकी है। ऐसे में भला कैसे होगी कोरोना से जंग? मुनीश शर्मा, ऐश्वर्या, सुशांत मेहरा और दिवांशु के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोरोना का संक्रमण आप पर है और बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो घर में ही आप रहिए और घर में ही इलाज कराइए, अस्पतालों की तरफ मत आइए, क्योंकि अस्पतालों को इस वक्त गंभीर रोगियों के लिए बचा कर रखना है। दूसरी तरफ एक ऐप भी जारी किया है दिल्ली सरकार ने, देखिए। कोरोना वायरस के संकट से जूझती दिल्ली में कहीं अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं है तो कहीं तमाम बेड खाली पड़े। दिल्ली सरकार का दावा है कि यहाँ के अस्पतालों में 4,000 से ज्यादा बेड खाली हैं। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2,600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4,100 बेड खाली पड़े हैं। 4,100 बेड आज खाली पड़े हैं। तो दिल्ली वालों को कोरोना के इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार लेकर आई है एक नया ऐप। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर दिल्ली कोरोना नाम से मौजूद है, जहां इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप से पता चल जाएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। यह ऐप प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी देगा और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। तो ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि जिन्हें कोरोना संक्रमण है वो अस्पताल की बजाय घरों में ही क्वारंटीन रहे। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।